क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चल वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर कुल 10 प्रश्न हैं और 10 के 10 प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इस तरीके की आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी और उन्हें आपको हल करना होगा। मान निकालना होगा चर पद का, कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसका मान क्या है। आइए सबसे पहले आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ लेना है बराबर के। जब दोनों अलग अलग एक एक तरफ हो जाएंगे उसके बाद उन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां पर भी देखिए, मैं x/2 जो यहां है और इस x/3 को यहां वापस इस तरफ लेकर आऊंगा और इस 1/5 को उधर लेकर जाऊंगा। तो ये 1/4 पहले से जो लिखा है वो लिख दिया, अब इसको उधर ले गया तो ये भी प्लस का 1/5 हो गया। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया क्योंकि ये प्लस की थी और ये माइनस का, इसीलिए इस तरफ जाकर प्लस का। अब मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लूंगा तो 2 और 3 का एलसीएम होता है बेटा 6। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 3 6 3 बार में। 3 को ऊपर x से मैंने गुना कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, 3 दूनी 6। 2 को x से गुना कर दिया, 2x बन गया बराबर। 4 और 5 का यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो आता है 20, 4 पंजे 20। 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार में। 5 को जब आप 1 से गुना करोगे तो वो 5 बन जाएगा। फिर 5 के पहाड़े में आपका जो 20 आता है वो आता है कितनी बार में, 5 चौका 20, 4 बार में। 4 को 1 से गुना करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। 3x में से 2x चला गया, आपके पास क्या आ गया बच्चे, 1x आ गया। यहां पर ये 6 पूरे के पूरे जो संख्या है उससे भाग हो रहा है, यहां जाकर ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 और 4 आपके पास में क्या बन गया बेटा, 9 बटे में क्या आ गया 20, और ये नीचे की तरफ है, ऊपर जाकर ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और नीचे इसके 1 लग जाएगा इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 धाम 20। तो x का मान आपके पास आ गया 9 तिया 27 और बटे में क्या है 10 है। तो बेटा जब 10 इस तरीके से लिखा हो तो आप यहां पर इस 0 को काटकर यहां दशमलव लगा देते हैं। तो आपके पास में x का मान आ गया 2.7। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही, मगर यहां पर एक चीज देखिए कि सारे चर पद एक तरफ हैं और अचर पद एक तरफ है। तो यहां हम डायरेक्ट अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6, 4 और 2 का एलसीएम हमें लेना है। आइए इस तरह से एक बार लेकर देख लेते हैं। तो 6, 4 और 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 का 3 रहेगा और 1 का 1, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 का 1 और 1 का 1। अब आप इन्हें गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 आपके पास आ गया। तो एलसीएम क्या आया बच्चे, 12। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 को n से गुना करेंगे तो 6n बन जाएगा, माइनस का निशान। 4 के पहाड़े में 12, 4 तिया 12, 3 बार में। 3 को ऊपर 3n से गुना करेंगे तो 3 तिया 9n, जमा का निशान है लगा दिया। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में। 2 को 5n से गुना करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 और फिर n का n बराबर में क्या लिखा है, 21 तो लिखा रहेगा। अब बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6n और 10n आपस में जुड़ जाएगा, -9n बाद में घटेगा। 6 और 10 आपके पास हो गया 16n, माइनस का 9n और ये 12 पूरे के पूरे समीकरण के साथ में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, उधर जाकर गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 21 गुना 12। ठीक है बेटा। अब देखिए 16 में से जब आपके पास में 9 जाएगा तो 7n बचेगा। 7n बराबर में 21 गुना 12। मैं अभी से गुना नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, आप भी सोच लेंगे कि गुना क्यों नहीं किया। देखते हैं किस तरीके से गुना नहीं किया। मैंने लिखा n बराबर 21 गुना 12 और बटे में बेटा 7 इधर गुना हो रहा है तो जाकर भाग हो जाएगा। अब मेरे लिए इजी हो गया। देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो n का मान मेरे पास क्या आ गया, 12 तिया 36। देखिए n का मान इजीली आ गया। ऐसे हम क्या करते, 12 और 21 में गुना करते तो बहुत बड़ी संख्या आती, फिर हम उसे 7 से भाग करते तो हमारे पास में 36 आता 36 ही। परंतु जब मैंने जो फैक्टर में था, ये गुणनखंडों में था, तो मैंने इस 7 से 21 को इजीली काट दिया और 12 दिया 36। मुझे गुना करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। ये 2 क्वेश्चन हुए, इन्हें नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, यहां पर भी हम चर और अचर पद को अलग अलग करेंगे। तो x और ये -8x बटे 3 यहां लिखा रहेगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये +5x बटे 2 बराबर का निशान, 17 बटे 6 लिखा हुआ है और ये जो 7 है
ये उस तरफ चला जाएगा माइनस का 7। देखिए यहाँ मैंने लिखा नहीं इस 7 को, ये लिखा फिर ये लिखा, ये छोड़ दिया, इसको मैं उधर ले गया और ये वाला पर इधर ले गया। समझ गए? अब इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 3 और 2 का, 1 के पहाड़े में 6 आता है, 1 6 का 6 बार में, तो 6 को x से गुना करेंगे 6x बन जाएगा माइनस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में। 2 को 8x से गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16x बन गया, जमा का निशान। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 3 पंजे 15x बन गया, और बराबर इनका भी एलसीएम ले लेंगे 6 और इसके नीचे कुछ नहीं है। 6 के पहाड़े में 6 आता है 1 बार में, 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17 माइनस 1 के पहाड़े में 6 आता है 6 बार में, 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 आ गया आपके पास। आगे सॉल्व करेंगे, ये 6 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 6x और 15x आपस में जुड़ जाएगा और घटा का बाद में, तो 15 और 6 हो गया आपके पास 21x माइनस का 16x, और बराबर का निशान। 42 में से जब आप 17 को माइनस करेंगे तो आप 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, देखिए 7 5 12 का 2 हासिल आया, 1 2 और 1 25 आ गया आपके पास में, बटे में क्या आ गया 6। अब बेटा 21 में से 16 गए तो आपके पास क्या बच गया, 5x बच गया। ठीक है, और बराबर का निशान। अभी ये 6 मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, और ये क्या लिखा, माइनस का 25 बटे में 6। बेटा ये 6 इस पूरे के पूरी समीकरण से क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। इस 6 कम 6 और 6 कम 6 कट गया, तो आपके पास में x बचा क्या, माइनस में 25 बटे में 5। ये 5 क्या हो रहा है, इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 कम 5 25, तो x का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस का 5। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हुआ, x का मान निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो ये दोनों ही आपको चर पदों में दे रखे हैं, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। मैंने लिखा है x माइनस 5 इक्वल्स टू, यहां पर मैं x माइनस 3 लिखा है और बटे में क्या लिखा है, 5 लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर जाकर क्या कर दे रहा हूं, मैं गुना कर दे रहा हूं। 3 क्या हो रहा है, गुना हो जा रहा है ऊपर वाले से, समझ गए बात को। ऐसे ये जो 5 है यहाँ भाग हो रहा है, तो ये भी यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, इस वाले से गुना हो जाएगा। तो इसको अब इस बार कर देते हैं, तो ये 5 x माइनस 5 से गुना हो गया, बराबर 3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुना, तो 3 को x से गुना किया तो 3x, और 3 को माइनस 3 से गुना किया तो 3 तिया 9, फिर 5 को x से गुना किया तो 5x और माइनस 25 बराबर में 3x माइनस का 9। अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। 5x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, 25 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ गए ना। अब देखो बेटा 5x में से 3x गया तो आपके पास बच गया 2x, और बराबर में 25 में से 9 गया तो आपके पास बच गया 16। x का मान आ गया 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x का मान आ गया आपके पास 8। समझ गए। ये दोनों क्वेश्चंस भी होप आपको समझ में आए होंगे। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, ये t इस तरफ आ जाएगा, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं, और ये माइनस में इसलिए इधर आकर प्लस हो जाएगा, बटे में 2 बटा बराबर में 2 बटा 3। अब 4 और 3 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 दिया 12 एलसीएम होगा, 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, तो 3 को इस पूरे ब्रैकेट 3t माइनस 2 से गुना कर देंगे, माइनस का निशान। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार में, 4 को 2t प्लस 3 से गुना कर देंगे और प्लस का निशान, 12 को t से गुना कर देंगे। ठीक है, और बराबर में आपके पास में 2 बटा 3 आ गया। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9t माइनस 2 तिया 6 माइनस 4 दूनी 8t, 4 तिया माइनस प्लस माइनस 12, देखिए माइनस प्लस ये माइनस, ये भी माइनस प्लस 12t, पूरा उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2 बटे 3 गुना 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। ठीक है, नीचे वाले से कट जाएगा वो। 9t और 8t, 9t के अंदर से 8t चला गया तो आपके पास 1t बचा जमा का, 1t में 12t जोड़ दिया तो आपके पास टोटल आ गया 13t। ठीक है, अब ये 13t है और ये 6 माइनस का है और 12 भी माइनस का है। देखिए ये और ये आपस में जब आप सॉल्व करेंगे 12 और 9 कितना होता है 21 में से जब आप 8 निकाल देंगे तो आपके पास 13 बचेगा, 13t ही तो लिखा है,
और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, और 6 माइनस का, और 6 ही 12 भी माइनस का, तो ये माइनस का कितना हो गया 18 हो गया, और बराबर में 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया, तो 13t बराबर कितना हो जाएगा 8 जमा 18। बेटा माइनस का 18 उधर जाकर प्लस का 18 हो गया, और t बराबर 18 और 8 कितना होता है, 18 8 होता है 26, और बटे में क्या आ गया 13, क्योंकि ये 13 क्या हो रहा है इधर गुना हो रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो t का मान क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। इस तरह से आपने यहां भी t का मान निकाल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो ये इक्वेशन इस तरफ आ जाएगी, ये एक अपनी जगह पर यही रहेगा, m के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, माइनस m माइनस 1 बटे 2 प्लस m माइनस 2 बटे 3। बेटा माइनस का था इधर जाकर प्लस का हो गया, और बराबर में 1 लिखा है तो वो 1 मैंने लिखा रहने दिया। अब मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लेता हूँ, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 1 के पहाड़े में 6 आता है कितनी बार में 6 बार में, 6 को ऊपर m से गुना करूंगा तो 6m माइनस का निशान, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 को पूरे ब्रैकेट m माइनस 1 से गुना कर दूंगा और प्लस का निशान, फिर 3 के पहाड़े में आता है 2 बार में, 2 को m माइनस 2 से गुना कर दूंगा और बराबर में 1। आगे सॉल्व करेंगे, 6m का 6m माइनस 3 को m से गुना किया तो 3m माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुना किया तो 3, 2 को m से गुना किया तो 2m और 2 दूनी माइनस प्लस माइनस का 4, और बटे में क्या आ गया बेटा 6 और बराबर में क्या आ गया 1। 6m में से 3m गया तो आपके पास 3m बचा, और उस 3m में 2m जोड़ दीजिए तो आपके पास 5m आ गया, फिर 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचा, और 6 यहाँ पूरी समीकरण से भाग हो रहा है उधर जाकर गुना हो जाएगा, बराबर में 1 गुना 6 आ गया, तो 5m बराबर 6 एकम 6 और 1 इधर क्या हो रहा है बेटा माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 1 7 बटे 5, ये आपका क्या आ गया बेटा m का मान आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चंस को किया है। आगे के जो 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए इसे। जय हिंद।